नमस्कार प्रिय छात्रों, यह हमारा कक्षा 12वीं का इतिहास हिस्ट्री का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है। इस पेपर का समय 3 घंटे और पूर्णांक 80 अंक होने वाला है। इस पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन आने वाले हैं। आप सभी को इस पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है सिख पंथ के 10वें गुरु कौन थे। तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा आ वाला गुरु गोविंद सिंह। दूसरा आपका दिया है निम्नलिखित में से कौन सा नगर विद्रोह का केंद्र नहीं था। तो दूसरे में आपको लिखना होगा द वाला पुणे। तीसरा आपका दिया है किस शासक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया। तो तीसरे में आपको लिखना होगा आ वाला मोहम्मद तुगलक। चौथा आपका दिया है हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन केंद्रों में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं पाई जाती थी। तो चौथे में आपको सही उत्तर लिखना होगा ब वाला 3 और 4। और पांचवा आपका दिया है निम्नलिखित में से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो पांचवे में आपको सही आंसर लिखना होगा ब वाला बेराट। छठा आपका दिया है उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है। तो छठे में आप सभी को सही आंसर लिखना होगा पास बैठना। तो इस प्रकार से 6 नंबर आपके सही विकल्प के कंप्लीट हो जाएंगे। और इंग्लिश वर्जन आपको यहां पर दिया है, ठीक है। अब आप सभी यहां पर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद में हिस्सेदारी किसकी थी। तो इसमें आपको लिखना होगा महिलाओं की। लिख लीजिएगा महिलाओं की आपको पहले का सही आंसर लिखना होगा। तो ये आपका पहले का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा आपका दिया है जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए। तो दूसरे में आपको लिखना होगा 24 आपको दूसरे का सही आंसर लिखना होगा। और तीसरा आपका दिया है किस इलाके को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था। तो तीसरे में आपको लिखना है अवध आपको तीसरे का सही आंसर लिखना है। चौथा आपका दिया है संतालों द्वारा दिग्गु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। तो भाई साहब चौथे में आपको लिखना होगा आदिवासियों आपको लिखना होगा चौथे का सही आंसर, ठीक है। और पांचवा आपका दिया है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है। तो पांचवे में आपको लिखना होगा हड़प्पा आपको पांचवे का सही आंसर लिखना है। छठा आपका दिया है ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर किसकी रचना है। तो छठे में आप सभी को लिखना होगा फ्रांसवा बर्नियर, ठीक है। बर्नियर आपको लिखना होगा छठे का सही आंसर। अब यहां पर देख लीजिएगा इंग्लिश वर्जन आपको यहां पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी को निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य या असत्य में देने होंगे, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है धर्म शास्त्रों में 5 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। तो पहला आपका असत्य हो जाएगा। और दूसरा आपका दिया है कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की। तो बिल्कुल यहाँ पर की थी, सत्य हो जाएगा। और तीसरा आपका दिया है ताराववाद नामक बाजार का वर्णन अल बिरूर जी ने किया है। तो तीसरा आपको लगाना होगा बिल्कुल सत्य, ओके। और चौथा आपका दिया है स्तूप का संस्कृत में अर्थ टीला होता है। तो बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा। और पांचवा भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और छठा आपका दिया है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। तो बिल्कुल की थी, सत्य हो जाएगा। और इंग्लिश वर्जन आप सभी यहां से देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी को सही जोड़ी बनाकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर के आने वाले हैं। सही जोड़ी का मिलान करने से पहले आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो भाई साहब आप सभी टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपका पहला दिया है अलेक्जेंडर कनिंगम। तो पहले का मिलान आपको करना होगा भारतीय पुरातत्व के जनक
और दूसरे का मिलन आपको करना होगा इंडिका से। ओके, और तीसरा आपका दिया है ऋषभदेव, तो तीसरे का मिलन आपको करना होगा जैन धर्म। और चौथा आपका दिया है अल बिरूनी, तो चौथे का मिलान आपको करना होगा किताब उल हिंद से। और पांचवा आपका दिया दीवान, तो दीवान का मिलान आपको करना होगा वित्तीय व्यवस्था। और छठा आपका दिया है हिंद का तोता, तो इसमें आपको लिखना होगा अमीर खुसरो। और सातवां आपका दिया मियां मोर, तो इसका मिलान आपको करना होगा पंजाब। अब आप सभी अगला प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो आपका पहला दिया है हड़प्पा सभ्यता किस पशु की पूजा की जाती है। तो हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की पूजा की जाती है आपको बताना होगा। तो पहले का आंसर आप सभी लिख लीजिएगा, वृषभ आपको पहले का सही आंसर लिखना होगा। और दूसरा आपका दिया है आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा मनु स्मृति, मनु स्मृति आपको लिखना होगा दूसरे का सही आंसर। तीसरा आपका दिया है दूरदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया। तो तीसरे में आप सभी को सही आंसर लिखना होगा गवर्नर, लिख लीजिएगा गवर्नर पुष्य गुप्त, पुष्य गुप्त। ठीक है, आपको लिखना होगा तीसरे का सही आंसर। और चौथा आपका दिया छोटा गणराज्य किसे कहा गया है। तो चौथे के आंसर में आपको लिखना होगा भारती गांव को, लिख लीजिएगा भारती गांव को, यह आपको लिखना होगा चौथे का सही आंसर। और पांचवा आपका दिया है 1800 ईस्वी में हम्पी के बगना अवशेष किस पुराविद द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। तो पांचवी में आप सभी को सही आंसर लिखना है, लिख लीजिएगा कर्नल कर्नल कालीन, कर्नल कालीन मैकेंजी। ठीक है, ये आपको लिखना होगा यहां पर पांचवी का सही आंसर। छठा आपका दिया है जोरदार की जमीन पर खेती करने वाले किसान क्या कहलाते थे। तो भाई साहब छठी में आपको लिखना होगा जोतदार, जोतदार कहलाते थे। ठीक है, जोतदार किसान कहलाते थे। और सातवां आपका दिया पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत की गई। तो सातवें में आप सभी को सही आंसर लिखना होगा 1813 ईस्वी में। ठीक है, अब आप सभी देख लीजिएगा इस पेपर के 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न। तो आपका छठा प्रश्न यहां पर दिया है मौर्य साम्राज्य के किन्हीं 5 महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्रों के नाम आपको लिखना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को मनु स्मृति के अनुसार पुरुषों के लिए धन अर्जित करने के कौन कौन से तरीके हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 7वें प्रश्न में आप सभी को सिंधु घाटी सभ्यता की कोई 2 विशेषता लिखना होगा। और 8वें में आप सभी को हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमें किन किन साक्ष्यों से मिलती है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 8वें प्रश्न में आप सभी को भारत आ जाने से पहले इब्न बतूता कौन सी यात्राएं कर चुका था, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 8वां प्रश्न आपको यहां पर दिया है, पढ़ लीजिएगा। 9वां प्रश्न आपको यहां पर दिया है। ठीक है, 9वें के बाद आपको 10वां प्रश्न यहां पर दिया, जिसमें जाति व्यवस्था के कोई 2 दोष आपको बताना होगा। और 8वां प्रश्न आपको यहां पर दिया है। 11वें प्रश्न में आप सभी को बौद्ध संघ की संचालन पद्धति को बताकर लिखना होगा। और 8वां प्रश्न आपको यहां पर दिया है, पढ़ लीजिएगा, पूरे क्वेश्चन पेपर को याद कर लेना है। 12वां क्वेश्चन आपका दिया, 12वीं के बाद आप सभी 13वां क्वेश्चन यहां से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 13वीं के बाद आप सभी को यहां पर 14वां क्वेश्चन दिया है, जिसमें मुगल कालीन जजमानी प्रथा को समझाकर आपको लिखना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को जाति पंचायतें समाज पर किस प्रकार नियंत्रण रखती है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 15वां क्वेश्चन आपका दिया, 15वें के बाद आप सभी 16वां क्वेश्चन यहां से देख लीजिएगा। ठीक है, 16वीं के बाद भाई साहब आप सभी को 17वां क्वेश्चन यहां पर दिया है। 17वें के बाद आप सभी को 18वां क्वेश्चन यहां पर दिया है। ठीक है, 18वें के बाद आपको 19वां क्वेश्चन यहां पर दिया है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक देख लीजिएगा। 19वें के बाद भाई साहब आप सभी को 20वां क्वेश्चन यहां पर दिया है, जिसमें दास प्रथा के संबंध में मध्यकालीन यात्रियों के क्या विचार थे।
चर्चा आपको करके लिखना होगा और अथवा प्रश्न आपको यहां पर दिया है। 21वां प्रश्न आप सभी यहां से देख लीजिएगा। ओके, 21वें के बाद आप सभी को 21वें प्रश्न का अथवा प्रश्न यहां पर दिया है और 22वां प्रश्न आपको यहां पर दिया। 22वें के बाद भाई साहब आप सभी 23वां प्रश्न यहां से देख लीजिएगा, जिसमें हड़प्पा सभ्यता में विकसित निम्नलिखित पूरा स्थलों को मानचित्र में दर्शाकर आपको लिखना है कोई 4। ठीक है, आपको मानचित्र में इन सभी में से सिर्फ 5 को दर्शाकर लिखना है। तो परीक्षा में आपको एक मानचित्र मिलने वाला है। ठीक है, परीक्षा में आप इसको कर सकते हैं या फिर आपको इसके अथवे का आंसर दे सकते हैं परीक्षा में। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिएगा नीचे आपको इस प्रकार से मानचित्र मिलने वाला है परीक्षा में, जिसमें आप सभी को इनको दर्शाकर लिखना है।